अच्छा, ऐसा है कि हम लोगों ने आज अपना नया चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर लेबर। अगर हम इसे पिछले चैप्टर की बात करें तो अकाउंटिंग फॉर मटेरियल हमने ख़त्म किया था। ठीक है, और उसकी किट वगैरह और सारा कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी कर दिया था। अगर आप लोग एक मरतबा अपनी ईमेल चेक कर लो तो आपको रिकॉर्डिंग्स मैंने शेयर कर दी हुई हैं। ठीक है, हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है अकाउंटिंग फॉर लेबर, और इस चैप्टर में हम लोगों ने स्टार्ट करना है। सबसे पहले देखेंगे कि लेबर है क्या। देखो यार, आपके बिजनेस के अंदर अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है यानी प्रोडक्शन बिजनेस है, यानी आप अपने प्रोडक्ट्स खुद बनाते हो, तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर आपको कोई मैन फोर्स चाहिए होती है। मैन फोर्स चाहिए होती है यानी आपको कुछ लोग चाहिए होते हैं, यानी कुछ ऐसे वर्क फोर्स चाहिए होती है जिसके लिए आपको लेबर, जिसके लिए आप जो आपको जरूरत होती है प्रोडक्ट बनाने के लिए। जैसे मशीन ऑपरेटर्स हैं, जैसे आपके क्या कहते हैं गार्ड है, आपका सुपरवाइजर है, आपके क्या कहते हैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के पर्सन हैं। तो ये सारे के सारे एक मैन फोर्स जो रिक्वायर्ड होती है फॉर द प्रोडक्शन, फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। उस मकसद के लिए आपको ऑब्वियसली फिर कॉस्टिंग करनी पड़ती है। ऑब्वियसली अगर बंदे रखोगे, लेबर रखोगे, क्या कहते हैं वर्क फोर्स रखोगे, तो उसके लिए आपको प्रॉपरली कॉस्ट असाइन करनी पड़ेगी, यानी उनके लिए खर्चा करना पड़ेगा। उसकी अकाउंटिंग और लेबर से रिलेटेड तमाम चीजों को हम इस चैप्टर में देखने जा रहे हैं। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर जो क्या कहते हैं, अगर आप देखो तो क्या कहते हैं टेक्निकल जो आता है ना, वो नॉर्मली हम टॉपिक पढ़ेंगे ओवर टाइम और आइडल टाइम, उसके अंदर टेक्निकल क्वेश्चंस की तरफ वो जा सकते हैं। ठीक है, और बाकी इस चैप्टर में इतना खास टेक्निकल या कोई ऐसी चीज जो समझ ना आए या जिस पे बहुत ज्यादा मेहनत है, ऐसा कुछ खास नहीं है इस चैप्टर में। जस्ट योर फोकस इज रिक्वायर्ड एज पर ऑल चैप्टर्स में, मैं यही बोलता हूँ। सबसे पहले हम समझेंगे लेबर जो है ये दो किस्म की होती है। लेबर दो किस्म की होती है, लेकिन आपने इस चैप्टर को पढ़ते हुए यही एज्यूम रखना है कि यहाँ जिस लेबर की बात हो रही है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो लेबर हमेशा, लेबर कितने किस्म की होती है? दो किस्म की लेबर है। कौन कौन सी किस्म है? तो लेबर में एक है डायरेक्ट लेबर, और एक है इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर वो है जो आपके प्रोडक्शन, जो भी आपके बिजनेस में मेन प्रोडक्शन है, कोर प्रोडक्शन है, या आपकी जो मेन सर्विस है उसके अंदर खुद इन्वॉल्व हो, यानी वो प्रोडक्शन कर रहा हो या सर्विस डायरेक्ट दे रहा हो। जिस तरह अगर आप एक इंस्टीट्यूट की बात करते हो, अब हम लोगों के इंस्टीट्यूट में अगर आप देखो तो टीचर भी है, मैनेजर भी है, और ऐसे टीचर असिस्टेंट भी है, ग्राफिक डिजाइनर भी है, सोशल मीडिया मैनेजर भी है, और एक कोऑर्डिनेटर भी है। अब ये सारी चीजें जो मैंने लिखी है ये एक प्रॉपर सिस्टम चला रही है। अब इस सिस्टम को चलाने के लिए देखा जाएगा कि भाई ये इंस्टीट्यूट में मेन मकसद क्या है, इंस्टीट्यूट का मेन मकसद क्या है। तो जो लोग उस मेन मकसद के अंदर खुद इन्वॉल्व है, और अगर इंस्टीट्यूट का मेन मकसद देखा जाए तो वो पढ़ाना है, और पढ़ा कौन है? टीचर्स। तो टीचर्स इस केस में क्या है? डायरेक्ट लेबर है, बिकॉज वो डायरेक्टली सर्विस में इंक्लूड इन्वॉल्व है, वो डायरेक्ट सर्विस ही प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम बाकियों की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल आपके मेरे पास टीचर असिस्टेंट भी है, मैनेजर भी है, ग्राफिक डिजाइनर भी है, सोशल मीडिया बंदा भी है, सोशल मीडिया मैनेजर भी है, कोऑर्डिनेटर भी है। ये जो मैंने ग्रीन हाईलाइट किए, क्या हमारे इदारे का मेन मकसद मैनेजमेंट प्रोवाइड करना है, असिस्टेंस प्रोवाइड करना है, ग्राफिक डिजाइनिंग प्रोवाइड करना है? नहीं। क्या सोशल मीडिया मैनेजमेंट हमारा काम है? हाँ, अगर एक इदारा है और वो सोशल, उसका काम एक बिजनेस है जिसका काम ही सोशल मीडिया मैनेजमेंट प्रोवाइड करना है, होते हैं इस तरह की एजेंसीज हैं जो सोशल मीडिया प्रोवाइड, उनमें अगर मैं बात करूं सोशल मीडिया मैनेजर डायरेक्ट लेबर है, क्योंकि उनकी सर्विस ही क्या है? सोशल मीडिया मैनेजमेंट प्रोवाइड करना। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल किसी ऐसे इदारे की एजेंसी की बात करूं जो ग्राफिक डिजाइनिंग प्रोवाइड करती है, तो उनके लिए ग्राफिक डिजाइनर्स डायरेक्ट लेबर है। ये देखा जाता है कि डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर हर किसी में ऐसे नहीं कैलकुलेट होती। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आप
किसी भी तरह कैलकुलेट कर दो, मतलब इवेल्युएट कर लो, आप देखते हो बिजनेस का मेन मकसद कौन पूरा कर रहा है। जो पूरा कर रहा है वो डायरेक्ट है, और जो हेल्पिंग है लेबर, वो सारी इनडायरेक्ट लेबर है। तो इनडायरेक्ट लेबर क्या है? असिस्टेंस में जो बैठी हुई है, जो हेल्पिंग के लिए बैठी हुई है, जो सपोर्ट के लिए बैठी हुई है। जैसे ये सारे मैंने ग्रीन हाईलाइट किए हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर में फर्क पता होना चाहिए। ये से नॉर्मली वो पूछ लेता है आपसे क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, जैसे एक एग्जांपल है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप का बिजनेस है कंप्यूटर्स का, ये मैं आप लोगों से पूछूंगा, जरा गौर से आपने देखना, कंप्यूटर्स का। तो इसके अंदर अगर आपने अकाउंटेंट रखा हुआ है, कंप्यूटर्स का बिजनेस है, आपने एक अकाउंटेंट रखा हुआ है और एक ऑडिटर रखा हुआ है, तो बताओ ये डायरेक्ट कॉस्ट है या इनडायरेक्ट कॉस्ट है? बिजनेस किसका है? ट्रेड किसकी है? कंप्यूटर्स की, मेन प्रोडक्ट कंप्यूटर्स है। तो अकाउंटेंट और ऑडिटर डायरेक्ट कॉस्ट है या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट लेबर है या इनडायरेक्ट लेबर है? बताओ, बताओ भाई। इनडायरेक्ट है क्योंकि ये हेल्प कर रहे हैं। लेकिन अगर एज्यूम करो एक अकाउंटिंग फर्म है, जिनका मकसद क्या है? जिनका मकसद ही अकाउंटेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करना है, तो फिर ये अकाउंटेंट क्या है, जरा बताओ। फिर अकाउंटेंट क्या होंगे? डायरेक्ट लेबर। अगर एक ऑडिट फर्म है, जिस तरह तुम लोग एसीसीए सीए करके ऑडिट फर्म में जाते हो, तो ऑडिट फर्म जो है, वहां पे तुम लोग डायरेक्ट, अब डायरेक्ट लेबर हो क्योंकि तुम डायरेक्टली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। तो ऑडिटर फिर क्या हो जाएगा? अकाउंटेंट डायरेक्ट लेबर हो जाएगी, ऑडिटर डायरेक्ट लेबर हो जाएगा। लेकिन देखा जाएगा मकसद क्या है, बिजनेस की कोर एक्टिविटी, बिजनेस का मेन एक्टिविटी क्या है, उसके बेस पे आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लेबर को डिसाइड करते हो। तो आपने जब भी ये डिसाइड करना है, उस लिहाज से आपने देखना है। हाँ, अगर वो कहीं ऐसे कभी कभार वो डायरेक्टली पूछ लेता है, कभी कभार वो डायरेक्टली पूछ लेता है कि मशीन ऑपरेटर्स आर, अब वो ये नहीं पता कि बिजनेस कौन सा है, तो मशीन ऑपरेटर्स में ये इसका पता होने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मशीन ऑपरेट करने वाला जो है वो डायरेक्ट में ही होगा, इनडायरेक्ट नहीं होगा। तो मशीन ऑपरेटर्स आर डायरेक्ट लेबर, क्योंकि ये किसी बिजनेस में मशीन ऑपरेट कर रहा है। मशीन ऑपरेट का मतलब कि प्रोडक्शन में शामिल है, तो प्रोडक्शन का मेन काम प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में शामिल है, तो वो डायरेक्ट लेबर है। अच्छा, अब ये डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर, ये बात, और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये दोनों अलहदा चीजें हैं। दोबारा सुनो, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर, ये हैं वो लोग जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है या नहीं इन्वॉल्व, हेल्पिंग है, या और दूसरी साइड पर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये दोनों अलहदा बातें हैं, तो इनको मिक्स नहीं करना। अच्छा, आप डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या है, इसको हम आगे जाके देखेंगे ऐसा ऐसा करके, जब हम टॉपिक्स पढ़ेंगे तो उस लिहाज से हम देखेंगे, मतलब अगले टॉपिक में हम देखने जा रहे हैं। अब देखो, बिजनेस के अंदर ना, फॉर एग्जांपल, मैंने मिस्टर ए को हायर किया, मैंने मिस्टर ए को बोला कि आपको ना 9 AM से 5 PM के लिए मेरे बिजनेस के लिए काम करना है, यानी आप 9 to 5 मेरे एम्प्लॉई हो। ठीक है, मैंने उसको एज अ एम्प्लॉय अपने पास रखा हुआ है। अब एज अ एम्प्लॉय जब मैंने उसको अपने पास रखा हुआ है, तो मैंने उसको बेसिक जो आवर्स उसको एलोकेट किए, यानी बेसिकली मैंने उसको कितने घंटों के लिए रखा है? 8 hours के लिए रखा। ठीक है, अब एक दिन क्या हुआ, किसी भी वजह से, फॉर एग्जाम्पल क्या कहते हैं, कोई इलेक्ट्रिसिटी इशू आ गया, या किसी भी वजह से स्पेशल कोई ऑर्डर आ गया, अब मुझे जो है ना टाइम ज्यादा प्रोवाइड करना है, मुझे जल्दी यूनिट्स चाहिए, क्योंकि मैंने ऑर्डर प्लेस करना है कोई किसी स्पेशल रिक्वेस्ट पे। तो अब मैंने जब माल इशू करना है, मुझे बनाना भी उतनी जल्दी है, और अज्यूम करो कि 8 घंटे में पॉसिबल नहीं है कि उतना माल बन सके। मैंने मिस्टर ए को बुलाया, मैंने मिस्टर ए को कहा, यार इस तरह करो कि आज तुम 9 to 5 नहीं, बल्कि 9 9 to 7, 9 to 7 यानी कितने घंटे बने? 10 घंटे मेरे पास रुको, और 10 घंटों में प्रोडक्शन करो, 10 घंटों में प्रोडक्शन करो, और ये रिक्वेस्ट आई हुई है, ऑर्डर आया हुआ है, इसको फुलफिल हर सूरत करना है। मैंने उसको अपने ऑफिस बुला के बोला कि ना क्या कहते हैं, आप ना इस तरह मतलब 2 घंटे एक्स्ट्रा लगा दो। तो वो बोलेगा कि यार अच्छा यार 2 घंटे एक्स्ट्रा, फिर वो थोड़ा सोचेगा, फिर वो कहेगा ऑब्वियसली कि नहीं यार, मैं नहीं, मैंने घर जाके अपने बीवी बच्चे देखने, मैं कोई नहीं, मैं नहीं कर रहा।
बस तुमने मुझे 9 to 5 के लिए पर आवर बेसिस पे मैं उसे पे कर रहा हूँ। एज्यूम करो उसका रेट फॉर एग्जाम्पल $15 पर आवर है, तो मैं पर आवर बेसिस पे उसको पे कर रहा हूँ। तो देखा नहीं यार मैं जा रहा हूँ 5 बजे। अच्छा, साथ ही मैंने उसे बोला यार मिस्टर ए बात सुनो, कि तुम जो 9 to 5 है उसके लिए तो मैं तुम्हें पे कर रहा हूँ ना 15 पर आवर, हर घंटे का 15 रुपए। लेकिन जो ऊपर वाले 2 घंटे हैं, जो ऊपर वाले 2 घंटे जिसको तुम ओवर टाइम बोलते हो, जो तुम ओवर टाइम लगाओगे 2 घंटों का, उसके लिए ना तुम ना, हम तुम्हें ना 15 की जगह ना $20 पर आवर देंगे। तो मिस्टर ए कहेगा हाँ बीवी बच्चे तो देखे जाएंगे, ठीक है मैं 2 घंटे काम कर लूंगा। तो सीन ये है कि आप जब किसी एम्प्लॉय से, एक तो बेसिक टाइम होता है उसका जिसको बेसिक आवर्स बोलते हैं, एक तो बेसिक टाइम है। अब बेसिक टाइम से ऊपर अगर काम निकलवाते हो तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, बिकॉज ऑब्वियसली कोई भी राजी नहीं होगा ओवर टाइम करने के लिए, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये बेसिक टाइम जो है, ये वाला बेसिक टाइम जिसको आप नॉर्मल वर्किंग आवर्स भी बोलते हो, इसके अंदर एक्चुअली दो पार्ट्स पहले होते हैं। अब तुम लोगों के जहन में टोटल ये बात होनी चाहिए, टोटल बात क्या होनी चाहिए, पहली बात तो ये कि एक तो ये 10 घंटे हैं टोटल घंटे, उसमें से दो थे ओवर टाइम, बेसिक आवर्स थे 8 घंटे, ठीक है। ये 8 घंटे भी आगे सब डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। एक इनमें बेसिक आवर्स के अंदर प्रोडक्टिव आवर्स भी होते हैं, जिनमें एक्चुअल में प्रोडक्शन चल रही होती है, और इसके अंदर आइडल आवर्स भी होते हैं। आइडल आवर्स जिस तरह लंच टाइम है, और भी इसकी कुछ रीजन है, अभी मैं सिर्फ लंच टाइम एज्यूम कर रहा हूँ कि एज्यूम करो 8 घंटे के लिए अगर मैंने 9 to 5 किसी लेबर को रखा हुआ है ना, तो मैं बोलूंगा कि 9 to 5 हो, लेकिन 1 से 2 ब्रेक है, लंच टाइम लंच ब्रेक है, तो वो ब्रेक के मैं पैसे दूंगा। आइडल टाइम के बारे में याद रखना कि आइडल टाइम को पे भी पे किया जाता है, आइडल टाइम के लिए भी पे किया जाता है। अलबत्ता पाकिस्तान में तो मेरा ख्याल है वो नॉर्मली 9 to 5 की जगह कॉन्सेप्ट ही 9 to 6 का है। तो वो बोलते हैं कि यार 1 to 2 जो है ना वो ब्रेक है, इस वजह से वो हम काउंट ही नहीं कर रहे। तो वो वैसे तो फिक्स सैलरी देते हैं, वो तो पर आवर पे आपसे बात भी नहीं कर रहे होते, लेकिन नॉर्मली ये एक सीन है पाकिस्तान। लेकिन बाहर के मुल्क में अगर आपको 9 to 6 भी रखते हैं या 9 to 5 भी रखते हैं, जिस तरह भी आपको क्या कहते हैं रखने हैं, तो वो बोलेंगे कि अगर आइडल टाइम है तो उसके लिए आपको पे किया जाएगा। तो आइडल टाइम और ऑलवेज पेड, नॉट फ्री, ये एमसीक्यू आ सकता है। तो बेसिक आवर्स में प्रोडक्टिव और आइडल, और बेसिक से ऊपर जितना होगा वो सारा का सारा ओवर टाइम है। अब ये जो सारा मैंने आपको स्टोरी सुनाई है, इसको मैंने ग्राफ टेबल की फॉर्म में आपको बना के बताने लगो कि एक बिजनेस के ना होते हैं जो लेबर काम करती होते हैं टोटल आवर्स। टोटल आवर्स आगे सब डिवाइडेड होते हैं इनटू टू टाइप्स। टोटल आवर्स आगे सब डिवाइडेड होते हैं इनटू टू टाइप्स, बेसिक आवर्स जिसको आप नॉर्मल आवर्स भी बोल सकते हो, और ओवर टाइम अगर ओवर टाइम लगाया होता है। एजम्पशन हम यहाँ ले लेते हैं, एजम्पशन यानी एक क्वेश्चन एग्जांपल टाइप बना लेते हैं ताकि समझ आ जाए। नॉर्मली हम लोगों ने अपनी लेबर को कहा हुआ है कि एक हफ्ते में 45 आवर्स काम करना है, एक हफ्ते में 45 आवर्स काम करना है, लेकिन उसने एक्चुअल जो काम किया वो 52 आवर्स है। मैं ये इसलिए ले रहा हूँ ताकि हम सॉल्व कर सके। उस लेबर को नॉर्मली हम पे कर रहे हैं $10 पर आवर, $10 पर आवर हम उसको पे कर रहे हैं। लेकिन अगर वो ओवर टाइम करेगा तो ओवर टाइम में उसको एक्स्ट्रा 50% अबव मिलेगा, यानी कि $5 पर आवर एक्स्ट्रा मिलेगा। 10 के साथ ₹5, एक रेट के साथ आधा रेट फ्री मिलेगा, फ्री नहीं मतलब ओवर मिलेगा, ठीक है। अब देखो, बेसिक आवर्स और ओवर टाइम आवर्स में टोटल डिवाइडेड है, यानी हम यहाँ देखिए अगर तो बेसिक आवर्स एक इसके थे 45, बेसिक आवर्स थे 45 आवर्स, और ओवर टाइम का टाइम क्यों लिख दिया मैंने, ओवर टाइम आवर्स इस पे कितने बने, 52 माइनस 45, 7 आवर्स। तो ये मेरे पास दो किस्म की कैटेगरी आ गई है। सबसे पहले टोटल आवर्स आगे सब डिवाइडेड इनटू बेसिक आवर्स और ओवर टाइम आवर्स जो ओवर एंड अबव द बेसिक आवर्स है। अब बेसिक आवर्स आगे सब डिवाइडेड इनटू टू टाइप, कौन कौन से बताओ जरा, अभी बताया मैंने, कौन कौन से हैं इसके आगे, बेसिक आवर्स में कौन से 2 घंटे आते हैं। हाँ भाई, कौन से आते हैं यार। प्रोडक्टिव आवर्स और आइडल आवर्स, प्रोडक्टिव आवर्स और आइडल आवर्स। अच्छा,
और ओवर टाइम के बारे में आप सुन लो, ओवर टाइम के बारे में आप सुन लो। ओवर टाइम दो किस्म का होता है। ओवर टाइम कितने किस्म का होता है? दो किस्म का होता है, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ हमने देखा कि बेसिक आवर्स में दो हैं, प्रोडक्टिव आवर्स और आइडल आवर्स। ओवर टाइम हमारे पास दो किस्म के होते हैं। एक हमारे पास होता है जनरल ओवर टाइम, और एक होता है स्पेसिफिक ओवर टाइम। तो पहले देख लेते हैं कि जनरल और स्पेसिफिक ओवर टाइम में फर्क क्या है। जनरल और ओवर स्पेसिफिक ओवर टाइम में फर्क क्या है? तो जनरल और स्पेसिफिक ओवर टाइम का पहले फर्क देख लें, फिर वापस जाते हैं कैलकुलेशन की तरफ। देखो, पहले मैं आपको स्पेसिफिक बताऊंगा, क्योंकि स्पेसिफिक एक रीजन है सिर्फ स्पेसिफिक ओवर टाइम की, सिर्फ एक रीजन है स्पेसिफिक ओवर टाइम की। और वो ये है कि अगर आपने ओवर टाइम लगाया, ओवर टाइम इज ड्यू टू स्पेशल रिक्वेस्ट, स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर। अगर कस्टमर की स्पेशल रिक्वेस्ट पे, अगर कस्टमर की स्पेशल रिक्वेस्ट पे आप ओवर टाइम लगा रहे हो, तो वो स्पेसिफिक ओवर टाइम है, वो स्पेसिफिक ओवर टाइम है। सिर्फ ये वजह है कि अगर आपके कस्टमर ने आपको एक ऑर्डर दे दिया और आप कह रहे हो नहीं यार इसका ऑर्डर छोड़ना नहीं है, हम ओवर टाइम लगवा देंगे, ये इंपॉर्टेंट कस्टमर है, इसको नाराज नहीं करना, इसको टाइम पे माल भेजना है, तो आपने ओवर टाइम लगवा दिया। अब ये स्पेसिफिक ओवर टाइम है। इसके अलावा दुनिया की कोई भी वजह होगी वो सारी जनरल में आती है। अब जनरल में कौन कौन सी आती है? सबसे पहले आप कह लो कि मशीन ब्रेक डाउन, आपकी मशीन खराब हो गई। अब देखो, जब आपकी मशीन ब्रेक डाउन होगी, यानी मशीन आपकी टूटेगी या हर कोई मसला उसमें आएगा, तो उतने टाइम के लिए फिर आप फ्री बैठोगे, लेकिन अब प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट तो मीट करनी है, तो फिर आपका ओनर या आपका सुपरवाइजर कहेगा कि चलो यार अभी 2 घंटे मशीन ठीक हो रही है, जब फिर बाद में तुम ओवर टाइम लगा दो। तो इस वजह से ओवर टाइम जनरल ओवर टाइम है। मशीन ब्रेक डाउन आ गया, इसमें आपके पास स्केड्यूलिंग प्रॉब्लम आ गया, यानी आपने एक स्केड्यूल बनाया हुआ था कि इतने बजे से लेके इतने बजे तक ये वाला डिपार्टमेंट यूज करेगा मशीन को, फिर इतने से इतने ये वाला डिपार्टमेंट। अब थोड़ा स्केड्यूल स्केड्यूल ऊपर नीचे हुआ, जिस वजह से आपको पॉसिबिलिटी नहीं है आपके लिए प्रोडक्शन करना, तो स्केड्यूल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उस वजह से ओवर टाइम लग सकता है। उसके बाद स्ट्राइक्स, यानी क्या कहते हैं, ये जो हड़ताल हो जाती है, तो उसकी वजह से छुट्टियां हुई और बाद में ओवर टाइम आपको लगाना पड़ रहा है, क्योंकि आपको देखो बिजनेस चलाना है तो आपको बैक एंड से माल तो चाहिए, फिनिश गुड्स तो बने बनाए चाहिए। अब आप छुट्टियां करोगे तो वो फिर पूरे करने के लिए आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा। उसके बाद अनअवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, अनअवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, यानी आपके पास मटेरियल नहीं, आप स्टॉक आउट हुए हुए। हमने मटेरियल में पढ़ा था ना, जब आप स्टॉक आउट हो जाते हो फिर आप नहीं कर सकते प्रोडक्शन, माल है ही नहीं, तो जब माल आएगा उसके बाद, फिर उसके बाद तो अनअवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल ये भी एक वजह हो सकती है। इसके अलावा और क्या वजह हो सकती है? आपके जहन में क्या आ रही है जिस वजह से ओवर टाइम हो सकता है? आप लोगों के जहन में कोई ऐसी वजह है जो जिसकी वजह से ओवर टाइम हो सके? इलेक्ट्रिसिटी इशू की वजह से हो सकता है। तो कोई भी वजह ना, कोई भी वजह जो सिर्फ इससे हट के है, मतलब स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर की वजह से ओवर टाइम नहीं लगा रहे, उसके अलावा दुनिया की कोई भी वजह जहन में आती है, जो भी पेपर में आए, आपने कहना है ये जनरल ओवर टाइम। तो मुझे बताओ, ये जनरल और स्पेसिफिक ओवर टाइम में फर्क क्लियर है? डिमांड, डिमांड ज्यादा हो, हाँ डिमांड ज्यादा हो लेकिन मटेरियल कम हो, मतलब हाँ डिमांड एक फैक्टर है कि अगर क्या कहते हैं, डिमांड ज्यादा तो आपको फिर ज्यादा मतलब मटेरियल करना पड़ेगा, ये भी एक वजह है इसकी। आपकी मार्केट डिमांड ज्यादा है तो आपको ओवर टाइम करना पड़ रहा है। या कभी जिस तरह नॉर्मली सेल्स के दिन आते हैं, ये जैसे आप व्हाइट फ्राइडे और इस तरह की जो अक्टूबर नवंबर में तकरीबन सेल आती है ना, तो इन दिनों में जब आप फिर प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे होते हो, तो ओवर टाइम की कोई भी वजह जो स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ऑफ स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर के अलावा कोई भी वजह हो, सारी जनरल ओवर टाइम में आती है। तो अब हम अगर ऊपर आए, तो एक बिजनेस के लिए, एक लेबर के लिए टोटल आवर्स होते हैं। टोटल आवर्स में आके बेसिक और नॉर्मल आवर्स, जो कि 45 आवर्स हैं, और ओवर टाइम में 7 आवर्स। एज्यूम करो कि इन 7 आवर्स में से 3 आवर्स वो है जो स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर की वजह से है, और 4 आवर्स बाकी और कोई रीजन है। 4 आवर बाकी और कोई रीजन है। अच्छा, अब स्पेसिफिक और ओवर जनरल ओवर टाइम के बारे में हमने पढ़ लिया। अब मैं जाने लगा हूँ थोड़ा डिस्कशन करने आइडल आवर्स के ऊपर।
आइडल आवर्स। अब आइडल आवर्स पे आते हैं। आइडल आवर्स से रिलेटेड मैं यहाँ पे बात बता दूं। आइडल आवर्स वो आवर्स हैं जिसमें आपने ऑब्वियसली वो नॉन प्रोडक्टिव आवर्स है, इसमें प्रोडक्शन नहीं होनी, इसमें लेबर ने प्रोडक्शन नहीं करनी, तो ये नॉन प्रोडक्टिव आवर्स है। पहला पॉइंट। दूसरा, इसकी कुछ वजह, इसकी भी चंद एक वजूहात है। एक आइडल आवर्स की वजह तो ये है ना कि आप लंच टाइम देते हो, लंच ब्रेक देते हो, लेकिन इसके अलावा बाकी तमाम वो वजूहात जो जनरल ओवर टाइम में है, जो जनरल ओवर टाइम में है जिसकी वजह से आइडल टाइम आ रहा है, जिस तरह अगर मैं ये पांच की पांच कॉपी पेस्ट कर दूं, तो मेरा ख्याल है ये आइडल टाइम भी क्रिएट करेंगी। ये आइडल टाइम भी क्रिएट करेंगी, किस तरह, अभी अभी प्रूफ कर देता हूँ। ये देखो, जब आप लंच टाइम तो चलो समझ आती है, जो एक नॉर्मल आपको आइडल टाइम होता है। मशीन ब्रेकडाउन, भाई जब मशीन खराब होगी तो पहले लेबर आइडल बैठेगी, फिर उसके बाद ओवर टाइम होगा। स्केड्यूल प्रॉब्लम, लेबर आ गई, पता चला स्केड्यूल नहीं था अपना, या कोई ना कोई इशू हो गया, कोई और डिपार्टमेंट काम कर रहा है, तो पहले लेबर थोड़ा देर फ्री बैठेगी, आइडल बैठेगी, फिर बाद में ओवर टाइम लगाएगी। तो ये वजह भी है। स्ट्राइक्स की वजह से आइडल, अगर स्ट्राइक्स फॉर एग्जाम्पल आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल स्ट्राइक्स हैं या हड़ताल की वजह से सारा प्रोडक्शन बंद होती है, तो उस वजह से लेबर को बैठना पड़ रहा है, तो आइडल टाइम है। अनअवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, अब लेबर आई है लेकिन मटेरियल नहीं है, तो वो उस वजह से आइडल अगर बैठी है लेबर, तो वो आइडल आवर्स है। इलेक्ट्रिसिटी इशू, तो वो तमाम इश्यूज, तमाम प्रॉब्लम्स जो मशीन, वो जो जनरल ओवर टाइम में है, वो उनमें से कुछ एक आइडल में भी आते हैं, सारे नहीं आते। जिस तरह अगर आप ये बात करो, डिमांड की वजह से आइडल नहीं बैठेंगे, डिमांड तो सिर्फ ओवर टाइम दिलवाएगा, आइडल आइडल नहीं बैठेंगे, लेकिन कुछ वजह, तो आप लोगों को प्रैक्टिकली आपने सोचना चाहिए ये चीज, इसकी भी वजह है और इसकी भी वजह है, ठीक है। लेकिन आइडल आवर्स के बारे में यहाँ मैं बता दूं कि आइडल आवर्स आर ऑलवेज पेड। आपने ये नहीं कहना कि यार लेबर तो काम कर ही नहीं रही है, आपने ही बुलाया लेबर को, आगे मसले मसाइल आ गए, वो एक अलग बात है, तो आपको उसके लिए पे करना है, तो ये आइडल आवर्स पे होता है। तो अगर हम देखें दोबारा से, ओवर टाइम के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि जनरल ओवर टाइम 4 घंटे, स्पेसिफिक ओवर टाइम क्या कहते हैं 3 घंटे। इधर आइडल आवर्स के बारे में हमने पढ़ा कि ये ऑलवेज पेड है, ठीक है। अब एज्यूम करो इस 45 आवर्स में से ऐसे हैं जो आइडल है, बाकी कितने बच गए? 38 आवर्स प्रोडक्टिव है। 38 आवर्स प्रोडक्टिव है, तो 38 आवर्स प्रोडक्टिव है, 7 घंटे आइडल है, और ओवर टाइम में सात, जो टोटल 7 घंटे उसमें, टोटल 7 घंटे उसमें 4 घंटे जनरल ओवर टाइम है और 3 घंटे स्पेसिफिक ओवर टाइम है। अब यहां तक हमने समझ लिया कि टोटल आवर्स आगे डिवाइडेड किस किस में है, बेसिक, ओवर टाइम। बेसिक आ गया प्रोडक्टिव और आइडल, और ओवर टाइम आ गया जनरल और स्पेसिफिक। अब यहाँ पे हमने रेट जो डिसाइड किया था लेबर का, वो सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। रेट क्या था? नॉर्मल रेट 10 रुपए है, और अगर कोई ओवर टाइम है उसके लिए हम 5 रुपए, 10 रुपए के साथ एक्स्ट्रा देंगे, 5 रुपए एक्स्ट्रा देंगे। तो चलो ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रोडक्टिव आवर्स के लिए तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 10 पर आवर, या आ जाएगा 380, या आ जाएगा $380, सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। आइडल टाइम के लिए भी बेसिक रेट जाएगा, तो ये आइडल टाइम की दूसरी बात ये आ गई कि आइडल टाइम के लिए जो रेट यूज होगा वो ओवर टाइम वाला नहीं होगा, आइडल टाइम के लिए रेट यूज होगा, बेसिक रेट होगा। तो मैं यहाँ पे ये भी मेंशन कर देता हूँ जहां मैंने लिखा है कि आइडल टाइम इज ऑलवेज पेड एट बेसिक रेट। ये बेसिक रेट पे आपने इसको पे करना है, टोटल रेट, मतलब कोई और रेट पे नहीं करना, कोई स्क्रैप वैल्यू भी दी हो सकती है, या कोई भी रेट्स, स्क्रैप कह रहा हूँ सॉरी, कोई लोअर वैल्यू भी दी हो सकती है, कोई भी वैल्यू, वो नहीं, बेसिक रेट पे लेके जाना है। अब अगर जनरल ओवर टाइम की बात करें, तो जनरल ओवर टाइम में 4 घंटे तो वो हैं जो जनरल है, और स्पेसिफिक में 3 है। ये जनरल ओवर टाइम के लिए आगे दो पेमेंट्स हैं। एक हम देंगे जनरल ओवर टाइम के लिए वही रेट जो बेसिक है, एक हम वही देंगे जो बेसिक है, यानी 4 रुपए के लिए हम 10 रुपए तो पे करेंगे ही करेंगे। 4 रुपए के लिए, 4 घंटों के लिए 10 रुपए तो पे करेंगे ही करेंगे। बेसिक बेसिक रेट जो जनरल ओवर टाइम का आ रहा है वो क्या है? 40। बेसिक रेट क्या आ रहा है? 40। इसको ना ऐसे ही लिख देते हैं, 40 आ रहा है। और इसी जनरल ओवर टाइम के लिए हम एक प्रीमियम रेट, असल में प्रीमियम रेट क्या होता है? वो रेट जो 10 रुपए अगर आपका बेसिक रेट है, तो जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, एक्स्ट्रा रेट को आप क्या बोलते हो? प्रीमियम। प्रीमियम बोलते हो ओवर एंड अबव जो आप ओवर टाइम में देते हो।
तो जनरल ओवर टाइम के लिए बेसिक रेट तो दे रहे हो, लेकिन जनरल ओवर टाइम में प्रीमियम भी दे रहे हो, यानी इन्हीं 4 घंटों के लिए आप 5 रुपए भी दोगे। ये कितना बन जाएगा, 20। यानी लेबर ने एक्स्ट्रा 4 घंटे काम किया, उसको बोला यार तुम्हें 10 रुपए पर घंटे के हिसाब से तो मिलेगा, 40 रुपए ये पकड़ लो। और उसके बाद प्रीमियम भी मिलेगा, यानी हर घंटे के पीछे 5 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो 4 × 5 20 रुपए एक्स्ट्रा भी उसको दे देंगे। अब दूसरी साइड पे जाते हैं, हमारे पास दूसरी लेबर भी है, और दूसरी लेबर क्या है, जिस दूसरी लेबर का मतलब कि जिन्होंने स्पेसिफिक ओवर टाइम लगाया। अब लेबर ने स्पेसिफिक ओवर टाइम लगाया, स्पेसिफिक ओवर टाइम में भी सेम यही सीन है कि चूंकि ये ओवर टाइम है, तो स्पेसिफिक ओवर टाइम के लिए एक मरतबा आप बेसिक रेट भी दोगे। बेसिक रेट का मतलब कि 3 घंटे अगर ही है तो 3 घंटे के लिए 10 रुपए भी मिलेंगे, $30। और इसी स्पेसिफिक ओवर टाइम के लिए हम प्रीमियम रेट भी देंगे, यानी 3 × 5, $15 इस तरह भी देंगे। अब यहाँ पे हमने ये कैलकुलेट किया कि एक लेबर कैसे किन किन सोर्सेज से कमा सकती है। किन किन सोर्सेज का मतलब कि किस कौन कौन से ऐसे घंटे हैं जो एक लेबर काम करके उसके थ्रू कमाती है। एक तो बेसिक घंटे हैं, आइडल टाइम है वो तो बेसिक रेट पे जाएगा, जनरल ओवर टाइम और स्पेसिफिक ओवर टाइम के लिए बेसिक और प्रीमियम दोनों रेट्स होंगे। अब ये यहाँ से हम देखते हैं कैलकुलेशन करके टोटल कितना आ रहा है। अगर टोटल देखें, सबको ऐड अप कर दो, तो ये आ जाएगा 380 और 70 450, 450 और 7 × 15, 7 105, 40 20 60 30, 105 ये आ गया। 105 और ये 450 ऐड कर दो, 450 550 550 5। टोटल इस लेबर ने $555 कमाए एक वीक में। टोटल इस लेबर ने $555 कमाए एक वीक में। ये कैलकुलेशन आना एक अलहदा रिक्वायरमेंट। अगर तुमसे वो नॉर्मल पूछता है कि कैलकुलेशन कर दो, ये सारा डाटा दिया हुआ है, बेसिक आवर्स है, ये आवर्स है, ये सब कुछ है, तो तुमने डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी है, उसमें तो मसला नहीं है। मसला कहाँ पे आता है? मसला आता है कि अगर वो तुमसे पूछ ले कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है या इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट या इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। स्टूडेंट्स को ना लगता है कि डायरेक्ट लेबर का मतलब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। जिस तरह अभी मैंने थोड़ी देर पहले डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर पढ़ाते हुए कहा है कि डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट ये दोनों अलहदा बातें हैं। जरूरी नहीं कि अगर ये फॉर एग्जाम्पल ये जो टोटल आवर्स ये बंदा काम कर रहा है जिसकी हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, एज्यूम करो ये डायरेक्ट लेबर है, एज्यूम करते हैं कि ये डायरेक्ट लेबर है। इसका मतलब क्या ये 555 टोटल कॉस्ट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है? ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं कि अगर एक डायरेक्ट लेबर काम कर रहा है तो सारी कॉस्ट उसकी आ रही है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। ये एक अलहदा चीज है और डायरेक्ट लेबर होना एक अलहदा चीज है। चलो देखते हैं। अब मैं तुम लोगों को यहाँ पे कुछ रूल्स बताऊंगा, क्योंकि नॉर्मली ना आप इसका सीधा सीधा समझोगे ना, मतलब सीधा सीधा एक एक करके समझेंगे कि ये डायरेक्ट है ये इनडायरेक्ट, तो मिक्स हो जाएगा। तो मैंने कुछ शॉर्टकट्स बनाए हुए हैं। शॉर्टकट्स का मतलब कुछ ऐसी स्टेटमेंट बनाई हुई है जिससे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये कि आप जज करने में कि कौन सी कॉस्ट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, कौन सी कॉस्ट इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। सबसे पहली चीज, जनरल ओवर टाइम का जो प्रीमियम है, जनरल ओवर टाइम का प्रीमियम और आइडल टाइम, इन दोनों की जो अमाउंट है, जनरल ओवर टाइम का प्रीमियम और आइडल टाइम, दे आर ऑलवेज इनडायरेक्ट लेबर कोस्ट। ये दोनों इनडायरेक्ट लेबर कोस्ट है हमेशा। ऑलवेज का मतलब चाहे डायरेक्ट लेबर काम कर रही है चाहे इनडायरेक्ट काम कर रही है, आपने नहीं देखना कौन सी लेबर काम कर रही है, ये दोनों हमेशा क्या है, इनडायरेक्ट लेबर कोस्ट है। यानी ये 70 और ये जनरल ओवर टाइम का सिर्फ प्रीमियम की बात हुई है, पूरे की बात नहीं हुई, सिर्फ प्रीमियम की बात हुई है। तो ये इनडायरेक्ट लेबर कोस्ट और ये भी इनडायरेक्ट लेबर कोस्ट। ठीक है। दूसरा रूल, स्पेसिफिक ओवर टाइम का बेसिक भी और प्रीमियम भी आर ऑलवेज डायरेक्ट लेबर कोस्ट। यानी स्पेसिफिक ओवर टाइम जो मर्जी लगाए, चाहे इंडायरेक्ट लेबर ने काम किया चाहे डायरेक्ट ने काम किया, लेकिन जिसने भी काम किया है ये हमेशा क्या होगी, इन दोनों को आप बोलोगे डायरेक्ट लेबर कोस्ट और डायरेक्ट लेबर कोस्ट। तो ये दो रूल्स याद रख लो। अच्छा, बाकी बाकी कितनी चीजें रह गई हैं? अगर हम बाकी चीजों की बात करें तो बाकी में हमारे पास दो चीजें रह गई हैं। एक बेसिक रेट, मतलब बाकी सब कुछ हो गया, बस ये रह गया है। एक ये प्रोडक्टिव आवर्स
और एक जनरल ओवर टाइम का बेसिक, ये दो रह गए। इन दोनों का क्या रूल है? इन दोनों पे वो रूल लगा लो कि अगर डायरेक्ट लेबर काम कर रही है तो ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, और अगर इनडायरेक्ट काम कर रही है तो ये इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। यानी मैं बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट लेबर काम कर रही है तो मैं इसको डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बना दूंगा, दोनों को। लेकिन अगर यहाँ पे मैं बोलता, या मैं दूसरे कलर से लिख रहा हूँ ब्लैक में, अगर ये इंडायरेक्ट लेबर काम कर रही होती ना, तो फिर मैं यहाँ क्या करता, इन दोनों को इंडायरेक्ट लेबर, इसको और इसको इंडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कर देता। बाकी सारा रूल वही है। मतलब स्पेसिफिक ओवर टाइम का बेसिक प्रीमियम हमेशा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, आइडल टाइम और जनरल ओवर टाइम का प्रीमियम हमेशा इंडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। बस बात क्या, फर्क कहाँ पे आएगा, प्रोडक्टिव आवर्स और जनरल ओवर टाइम के बेसिक में। ये डिपेंड करता है जोन सी लेबर है वो वाली कॉस्ट असाइन कर दो। मुझे बताओ यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को? यहां तक क्लियर है? क्या आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ लो। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वाली बात। हाँ वही बता रहा हूँ विशाल, अगर इनडायरेक्ट लेबर काम कर रही है तो सिर्फ ये प्रोडक्टिव आवर्स की जो कॉस्ट है और जनरल ओवर टाइम की बेसिक, ये इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो जाएंगी, ब्लैक कलर में लिखा है। बाकी आइडल टाइम, जनरल ओवर टाइम का प्रीमियम और स्पेसिफिक, उसका रूल सेम है। उसका रूल सेम है। स्टेटमेंट में शो कर देता हूँ, स्टेटमेंट में यहाँ शो कर देता हूँ, ये देखो। ये रूल दोनों के लिए, चाहे इनडायरेक्ट लेबर काम करिए चाहे डायरेक्ट लेबर काम करिए, दोनों पे सेम रूल है। ठीक है। सर, जी जी। ये जब आपने बताया कि ये स्पेसिफिक, सॉरी, ये जो इनडायरेक्ट काम करिए, अगर इनडायरेक्ट काम करिए तो फिर ये स्पेसिफिक वाला जो पोर्शन है ये डायरेक्ट क्यों हुआ फिर? हाँ, यही यही पॉइंट मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर, ये एक अलहदा मतलब है। ये है डायरेक्ट लेबर खुद बजाते हो जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं। और डायरेक्ट लेबर कोस्ट और इनडायरेक्ट लेबर कोस्ट, ये दोनों आपस में डिफरेंट है। ये नहीं कंसीडर करना कि अगर डायरेक्ट लेबर काम करी तो उन्होंने जितना काम किया वो डायरेक्ट लेबर कोस्ट है, नहीं। और ना ही ये कंसीडर करना है अगर इनडायरेक्ट लेबर काम करी तो उन्होंने जो काम किया सारा इनडायरेक्ट लेबर कोस्ट है, नहीं। इनडायरेक्ट लेबर कोस्ट और डायरेक्ट लेबर कोस्ट अलहदा मेथड पे, मतलब अलहदा कॉन्सेप्ट पे बनी हुई है कि ये इस वजह से डायरेक्ट लेबर मेथड है, डायरेक्ट लेबर कोस्ट है, ये इस वजह से इनडायरेक्ट लेबर कोस्ट है। हाँ, उसकी रीजनिंग हमारे कोर्स में नहीं है कि रीजन क्या है कि ये इनडायरेक्ट लेबर कोस्ट क्यों है। जिस तरह अब इनडायरेक्ट लेबर काम कर रही है तो इनको हमेशा डायरेक्ट कंसीडर डायरेक्ट करना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट लेबर आके वहां काम करी, नहीं, ऐसा नहीं है। इसके बैक एंड पे प्रॉपर लॉजिक है, प्रॉपर लॉजिक है, प्रॉपर मतलब कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे ये डिसीजन आपके अकाउंटिंग ने किया हुआ है, वो बोर्ड ने किया हुआ है। लेकिन ये इनडायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट लेबर होना एक डिफरेंट बात है। और तमाम कोस्ट की क्लासिफिकेशन होना कि ये डायरेक्ट लेबर है ये इनडायरेक्ट लेबर कोस्ट है, ये एक अलहदा बात है। ठीक है। अच्छा, आई थॉट कि वो एक ही बंदे की बात हो रही है और उसी के ऊपर हम सारा जनरल भी देख रहे हैं, स्पेसिफिक भी देख रहे हैं, सारा उसी पे देख रहे हैं। ये बिल्कुल अलग अलग सिचुएशन है। सिचुएशन से अलहदा है, लेकिन लेकिन एक लेबर पे हो सकता है, एक लेबर एक ही है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट लेबर कहीं काम कर रहा हूँ या डायरेक्ट लेबर काम कर रहा हूँ, तो अगर मैंने वहां पे, फॉर एग्जांपल मैं तो डायरेक्ट लेबर हूँ, लेकिन अगर मैंने आइडल टाइम मुझे मिला तो मेरी, और मुझे उसके बदले 70 रुपये मिल रहे हैं, मैं तो डायरेक्ट लेबर हूँ, लेकिन कंपनी उसको इनडायरेक्ट लेबर के कॉस्ट कंसीडर करेगी, क्योंकि आइडल आवर्स हमेशा इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कंसीडर होते हैं। सेम मैंने अगर ओवर टाइम प्रीमियम लिया तो मेरी कॉस्ट इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी। तो डायरेक्ट बंदे के हिसाब से नहीं देखना, कोस्ट के हिसाब से देखना, जो रूल्स है उसके हिसाब से। और रूल्स मैंने आपको यहाँ लिख के बता दी साइड पे कि कौन से कोस्ट क्या क्लासीफाई होगी। ठीक है। जनरल ओवर टाइम का प्रीमियम और आइडल टाइम ऑलवेज इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और स्पेसिफिक ओवर टाइम का बेसिक प्रीमियम हमेशा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। बाकी प्रोडक्टिव आवर्स और जनरल ओवर टाइम का बेसिक डिपेंड अपॉन कौन सी लेबर है। अगर डायरेक्ट है तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है। बाकी वो क्लियर है यार सबको? एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वो क्वेश्चन तुम लोगों ने करना है।
ये कैलकुलेट करो, तुम लोगों ने कैलकुलेट करना है। ये तुम लोगों ने कैलकुलेट करना है। हाँ यार, फाइंड क्या करना है ये तो बताया ही नहीं। तो फाइंड तुम लोगों ने करना है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी करनी है और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी करनी है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी, और ये जो काम कर रहा है ये बंदा बजाते खुद इनडायरेक्ट लेबर है। ये बंदा इनडायरेक्ट लेबर है, तो वर्कर इज इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट फाइंड करनी है।
अच्छा यार, ये आंसर्स क्या आया तुम लोग के? डायरेक्ट निकाल लिया इसने। जनरल और स्पेसिफिक ओवर टाइम। जनरल और स्पेसिफिक अली, जनरल और उसने दिया ही स्पेसिफिक है ना। ओवर टाइम इज ड्यू टू स्पेशल कस्टमर ऑर्डर। स्पेशल दिया ना, तो उसका मतलब वो जनरल ओवर टाइम नहीं है इस सवाल में। ठीक है। अच्छा मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन, मैं करवा रहा हूँ, देखो यार। बेसिक आवर्स आपके पास है 56 आवर्स। सही है। और इंक्लूडेड इन इट इज आइडल आवर्स ऑफ 6 आवर्स। आइडल आवर्स कितने? 6 आवर्स हैं। अब यहाँ पे हम बना लेते हैं टोटल आवर्स, देख लेते हैं टोटल कितने हैं। टोटल बाद में देख लेंगे, वैसे टोटल को आगे डिवाइड कर लेते हैं पहले। टोटल में एक आते हैं बेसिक और एक आते हैं ओवर टाइम। बेसिक में आगे आता है प्रोडक्टिव और आइडल। आइडल उसने आपको दिए हैं, आइडल उसने आपको दे दिए। बेसिक बेसिक भी दिए हैं, बल्कि 56 बेसिक है। उसमें से 6 आइडल है, इसका मतलब प्रोडक्टिव हुए 50। प्रोडक्टिव हुए 50। ओवर टाइम में सारा का सारा स्पेसिफिक ओवर टाइम है। पहली बात क्यों, ये देखो। लेबर ने एक्चुअली काम किया 63 आवर्स, यानी टोटल आवर्स जो लेबर ने काम किया 63। 63 में से 56 बेसिक है, तो बाकी क्या होंगे? बाकी कितने बचे? 7 आवर्स बच गया आपके पास एज अ ओवर टाइम। और ये सारा स्पेसिफिक है किस तरह, ये देखो। ओवर टाइम इज ड्यू टू स्पेशल कस्टमर ऑर्डर। तो ये भी सवाल में देखना है भाई कि वजह क्या है। ठीक है अली साहब, तो ये देखना, ये अपने से अंदाजा नहीं लगाना, वो बताएगा आपको कि यार क्या वजह है। हाँ, अगर किसी क्वेश्चन में उसने कुछ नहीं बताया, साइलेंट केस है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इफ द केस इज साइलेंट एंड यू हैव नॉट मेंशन्ड द रीजन फॉर द ओवर टाइम, उस केस में यू हैव टू कंसीडर द ओवर टाइम एज जनरल ओवर टाइम। इन द केस ऑफ साइलेंट, ये याद रखना कि अगर नहीं पता तो फिर जनरल ओवर टाइम। अच्छा, अभी स्पेसिफिक हो सकता है स्पेशल कस्टमर की रिक्वेस्ट पे है। अब नॉर्मली कंपनी पे करती है 15 एज बेसिक रेट, बट ओवर टाइम प्रीमियम इज पेड एट टाइम एंड अ थर्ड। अब इससे टाइम एंड अ थर्ड पे भी बात करते हैं, टाइम एंड अ थर्ड पे बात करते हैं। नॉर्मली हम लोगों ने सारी चीज लिख ली है। प्रोडक्टिव लिख ली, से रेट मल्टीप्लाई करना है, आइडल से रेट मल्टीप्लाई करना है। स्पेसिफिक ओवर टाइम के लिए दो रेट्स मिलेंगे। एक तो स्पेसिफिक ओवर टाइम का बेसिक रेट मिलेगा जो कि नॉर्मली 15 है, और एक स्पेसिफिक ओवर टाइम के लिए प्रीमियम रेट मिलेगा। अब ये जो ये बात लिखी हुई है ना, ये वाली, कि ओवर टाइम इज पेड एट टाइम एंड अ थर्ड। ये जो टाइम एंड अ थर्ड ये वर्ड है ना, टाइम एंड अ थर्ड, ये याद रखना कि टाइम एंड अ थर्ड का मतलब है कि जो भी नॉर्मल रेट है उसका तीसरा हिस्सा, टाइम एंड अ थर्ड। तो इसके लिए वो और भी वर्ड यूज कर सकता है। वो क्या यूज कर सकता है देखो। अगर वो यूज करे टाइम एंड अ हाफ, तो फिर हम कहते हैं कि अच्छा 15 नॉर्मल रेट है, $15 नॉर्मल रेट है, टाइम एंड हाफ का मतलब 1/2 आधा रेट, यानी 7.5 एक्स्ट्रा मिलेगा 15 के साथ। अगर उसने लिखा टाइम एंड अ थर्ड, टाइम एंड अ थर्ड, तो इसका मतलब तीसरा हिस्सा। तीसरा हिस्सा निकालने का मतलब ये है कि 15 को 1/3 कर दो, तो यह आ जाएगा $5, यानी 15 के साथ 5 भी मिलेगा। ठीक है। उसके बाद अगर वो बोले टाइम एंड अ फोर्थ, यानी चौथा हिस्सा, 15 को 1/4 कर दो, यह आ जाएगा तकरीबन 3 कितना आ जाएगा, 75, 3.75 आ जाएगा। ठीक है। तो ये 3.75 15 के साथ एक्स्ट्रा मिलेगा। अभी हमारा केस क्या, टाइम एंड अ थर्ड, यानी प्रीमियम के तौर पे साथ $5 एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब यहाँ देख लेते हैं प्रोडक्टिव के लिए, तो नॉर्मली हमारे पास क्या है, 50 घंटे हैं। अगर तो इधर गया उस 50 घंटे है, तो 50 घंटे के लिए तो एक बेसिक रेट सीधा सीधा मिलेगा। यहाँ मैं कलर थोड़ा सा सही कर लूँ, इसके लिए सीधा सीधा 15 मिलेगा। आइडल के लिए सीधा सीधा 15 मिलेगा, क्योंकि बेसिक रेट पे मिलना है। पैसे मिलेंगे आइडल के, लेकिन बेसिक पे मिलेंगे, लेकिन बेसिक पे मिलेंगे। अच्छा, और स्पेसिफिक जो स्पेसिफिक ओवरटाइम का बेसिक है, यानी 7 घंटे, इनके लिए एक मरतबा बेसिक मिलेगा यानी 15, और इन्हीं 7 घंटे के लिए एक मरतबा प्रीमियम मिलेगा 7.5 का। ठीक है। यहाँ पे आंसर निकालते, 15 × 15 क्या आ रहा है, 500, 750, ये आ गया। 15 6 90 ये आ गया। 15 × 7 105, ये आ गया। 7.5 × 7 ये आ जाएगा तुम्हारे पास 150, 52.5 तुम्हारे पास ये आ गया। ठीक है। ये तुम्हारे पास चार, 1 मिनट, 5 से नहीं किया मैंने, 5 से टाइम एंड थर्ड है ना, सॉरी, टाइम एंड थर्ड है तो 5 से करेंगे, सही है। 35 आ गया, 35 आ गया। ठीक है। अब आपसे मैंने पूछा इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बता दो। ये जो आइडल टाइम हमेशा इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। प्रोडक्टिव आवर्स देखेंगे कौन सी लेबर काम कर रही है, इनडायरेक्ट काम कर रही है, बिल्कुल इनडायरेक्ट काम कर रही है।
तो इनडायरेक्ट में ये भी आएगा इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, क्योंकि मैंने ऊपर ये बताया है, आई हैव मेंशन्ड अबव दैट द लेबर वर्किंग इज इनडायरेक्ट लेबर. So in that case, you have to consider the productive hours as well as idle hours as indirect labor cost. तो दोनों को इंडायरेक्ट करना है, सिर्फ आइडल को नहीं करना. हाँ, यहाँ डायरेक्ट काम कर रही होती तो प्रोडक्टिव में कहता डायरेक्ट लेबर कोस्ट. तो प्रोडक्टिव आवर्स और जनरल ओवर टाइम का जब बेसिक था, अभी यहाँ नहीं है जनरल ओवर टाइम का बेसिक, ये डिपेंड करता है लेबर कौन सी है उसके लिहाज से लिखना, डायरेक्ट लेबर कोस्ट. बाकी मैंने रूल्स बताए हुए हैं. और स्पेसिफिक तो हमेशा क्या है, डायरेक्ट लेबर कोस्ट है. तो इनको ऐड कर दो, 750 प्लस 90, ये आ जाएगा 840. 840 आपके पास आ गई डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर कोस्ट. और ये दोनों 105 और 35 140 इज डायरेक्ट लेबर कोस्ट. मुझे बताओ क्लियर हो गया? ये सारी ये वाली बातें क्लियर है? इनडायरेक्ट लेबर कोस्ट और डायरेक्ट लेबर कोस्ट निकालने का तरीका सबको क्लियर है? आंसर जरा बता दो एक मरतबा, सब बता दो, एक मरतबा सब बता दो. क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ लो. यहाँ तक आज का लेक्चर है, मतलब आज कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे आगे. यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो.